अमेरिका आज एक बेहद जटिल और चिंताजनक आर्थिक दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को एक मजबूत कारोबारी और डील मेकर के रूप में दुनिया के सामने पेश करते रहे हैं, अब अपने ही देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने की कोशिशों में जुटे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनकी नीतियां सचमुच अमेरिका को बचा पा रही हैं या फिर वही नीतियां अमेरिका को और गहरे आर्थिक दलदल में धकेल रही हैं। दरअसल ट्रंप ने सत्ता संभालते ही ये वादा किया था कि वो अमेरिका को विदेशी कर्ज के जाल से बाहर निकालेंगे और अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाएंगे। उन्होंने घरेलू उद्योगों को बचाने और अमेरिकी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी सामान पर भारी टैरिफ लगाने की नीति अपनाई। उनका मानना था कि इससे अमेरिकी कंपनियों को सुरक्षा मिलेगी, स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा, नौकरियों का सृजन होगा और विदेशी सामान पर निर्भरता कम होगी। लेकिन हकीकत इसके उलट ही साबित होती नजर आ रही है। आंकड़े साफ बताती हैं कि टैरिफ का बोझ अमेरिकी कंपनियों पर इतना भारी पड़ रहा है कि वे टिक नहीं पा रही। साल 2025 की पहली छमाही तक आते आते अमेरिका में 446 बड़ी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। ये आंकड़ा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि ये 2020 के कोरोना काल से भी 12% ज्यादा है। याद कीजिए 2020 का दौर जब पूरी दुनिया ठहर सी गई थी। लॉकडाउन के चलते कंपनियां बंद हो रही थीं, नौकरियां जा रही थीं और बाजार ठप पड़ चुके थे। इस दौर की तुलना में आज की स्थिति और भी खराब होती दिख रही है। सिर्फ जुलाई के महीने की ही बात करें तो 71 बड़ी कंपनियों ने बैंक्रप्सी के लिए आवेदन किया था। ये जुलाई 2020 के बाद किसी एक महीने में सबसे ज्यादा है। यानी अमेरिकी कंपनियों का दिवालिया होना अब एक सामान्य सी खबर बन गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बर्बादी की जड़ ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने विदेशी सामान पर 10% का भारी टैरिफ लगाया था। संयोग कहें या नीतिगत भूल, इसी महीने से अमेरिका में दिवालिया होने वाली कंपनियों की संख्या अचानक बढ़ने लगी है। साल के पहले 6 महीनों में ही 371 बड़ी कंपनियां बंद हो गईं। जून के महीने में अकेले 63 कंपनियों ने बैंक्रप्सी का रास्ता चुना। ये आंकड़े केवल छोटे मोटे नाम नहीं हैं। अमेरिका की कई मशहूर और दशकों पुरानी ब्रांड्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जैसे फॉरएवर 21, जोआंस, राइट एड, पार्टी सिटी और क्लैरिस जैसी कंपनियां, जिसका नाम अभी अमेरिकी मार्केट में मजबूती और फैशन का प्रतीक के तौर पर लिया जाता था, अब आर्थिक संकट का शिकार हो चुकी हैं। अगर टैरिफ की बात करें तो आज अमेरिका का इफेक्टिव टैरिफ 70.3% पहुंच चुका है। ये 1935 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। साफ है कि ये बोझ कंपनियों की कमर तोड़ रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर से लेकर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर, हेल्थ केयर, IT, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल और यहाँ तक कि एनर्जी सेक्टर की कंपनियां भी इस मार से अछूती नहीं रह पाई। सिर्फ इस साल इंडस्ट्रियल सेक्टर की 70 कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशन सेक्टर की 61 कंपनियों पर ताला लग चुका है। हेल्थ केयर की 32, कंज्यूमर स्टेपल्स की 22, IT सेक्टर की 21 और रियल एस्टेट की 11 कंपनियां भी दिवालिया हो चुकी हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में स्मॉल कैप कंपनियों का बड़ा रोल है। ये कंपनियां अमेरिकी GDP और रोजगार में अहम योगदान देती हैं, लेकिन अब सबसे ज्यादा मार इन्हीं पर पड़ रही है। आपको बता दें कि 2024 के आखिर तक रसेल 2000 इंडेक्स की करीब 43% कंपनियां नुकसान में चल रही थीं। ये आंकड़ा 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान 41% था। यानी ट्रंप की टैरिफ नीति ने 2008 की मंदी से भी बुरा हाल कर दिया है। इस आर्थिक तबाही का असर अब आम अमेरिकियों पर साफ दिखने लगा है। बेरोजगारी और महंगाई दोनों एक साथ सिर उठाने लगे हैं। जुलाई महीने में 11% छोटी कंपनियों ने साफ कहा कि उनकी बिक्री बहुत खराब रही है। इससे बेरोजगारी का बड़ा संकेतक माना जा रहा है, क्योंकि जब बिक्री गिरती है तो कंपनियां लागत कम करने के लिए कर्मचारियों की छटनी करती है। अमेरिका की छोटी कंपनियां करीब 6.23 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। ये अमेरिका के कुल वर्कफोर्स का लगभग 46% हिस्सा है। अगर यही कंपनियां संकट में हैं तो सीधा मतलब है कि बेरोजगारी का संकट और गहरा सकता है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 20 से 24 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर पिछले 3 महीने में औसतन 8.1% तक पहुंच चुकी है। ये पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा और 2008 के स्तर को छू रहा है। इतना ही नहीं, महंगाई भी एक बार फिर अमेरिकी उपभोक्ताओं की जेब ढीली कर रही है। प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स यानी PPI महंगाई दर जुलाई में 0.9% बढ़ गई है, जो 2022 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कोर CPI महंगाई भी
3% से ऊपर चली गई है। इसका सीधा असर आम अमेरिकी नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। खाने पीने से लेकर ईंधन और स्वास्थ्य सेवाओं तक सब महंगे हो रहे हैं। इन सबके बीच कंपनियां लागत घटाने के लिए एक नया रास्ता अपना रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। अब कंपनियां एंट्री लेवल की नौकरियां घटाकर ऑटोमेशन की ओर बढ़ रही हैं, यानी सबसे ज्यादा चोट नई पीढ़ी और नौकरी तलाश रहे युवाओं पर पड़ रही है। एंट्री लेवल पर छटनी बढ़ रही है और रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं। यह स्थिति अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व को भी मुश्किल में डाल रही है। एक तरफ बेरोजगारी और दिवालिया हो रही कंपनियों के बीच अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए ब्याज दरें घटाने की मांग हो रही है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप बार बार फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की अपील कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में ब्याज दरों को कम करना फेडरल रिजर्व के लिए आसान नहीं है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर फेडरल रिजर्व सितंबर में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करता है तो इसका बहुत बड़ा असर नहीं होगा, क्योंकि महंगाई का दबाव अब भी बना रहेगा। यानी अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक दोहरे संकट से जूझ रही है। एक तरफ दिवालिया कंपनियां और बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई और महंगे कर्ज की मार। ट्रंप का दावा है कि उनकी नीतियां लंबे समय में अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाएंगी, लेकिन मौजूदा हालात बताते हैं कि उनका टैरिफ और अमेरिकी उद्योगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इतिहास गवाह है कि जब अमेरिका ने संरक्षणवादी नीतियां अपनाई हैं, तब उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है। 1930 के दशक में भी ऐसा ही हुआ था, जब अमेरिकी सरकार ने विदेशी सामान पर ऊंचे टैरिफ लगाए थे और ग्रेट डिप्रेशन की मार अमेरिका को झेलनी पड़ी थी। आज फिर वही हालात दोहराए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस बार संकट से उबर पाएगा? क्या ट्रंप की नीतियां सुधार लाएंगी या फिर ये टैरिफ और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और गहरे संकट में ढकेलेगा? फिलहाल तस्वीर बेहद धुंधली और चिंताजनक है। दिवालिया होती कंपनियां, छटनी का शिकार होते कर्मचारी, बेरोजगारी से जूझते युवा और महंगाई से परेशान आम नागरिक, ये सब मिलकर अमेरिका के लिए एक डरावना भविष्य गढ़ रहे हैं। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि फेडरल रिजर्व और ट्रंप प्रशासन इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं और क्या वाकई अमेरिका को इस आर्थिक जाल से बाहर निकाल पाते हैं या नहीं। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए प्रशासन प्लस न्यूज के साथ।